नमस्कार, बिहार दर्पण 24 में आप लोग को स्वागत है। अभी हम जनता राज विकास पार्टी के जो प्रत्याशी संसद प्रत्याशी है उजियारपुर क्षेत्र संख्या 22 से मनोज कुमार यादव उनके आवास पे आए हुए हैं। बिना देर किए हुए आइए उनसे मिलवाते हैं। तो सर, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो सर, उजियारपुर क्षेत्र संख्या 22 से आप खड़े हैं। आपके सामने दो दिग्गज हैं, आलोक मेहता जी और नित्यानंद राय जी। उनको चुनौती का कैसे सामना कीजिएगा सर? देखिए, चुनौती कुछ नहीं होता है। जहाँ तक दिग्गज की बात कर रहे हैं, दिग्गज किसने बनाया? दिग्गज यहाँ के जनता ने बनाया। आज जिस प्रकार से जनता ने दोनों को मौका दिया और क्षेत्र का विकास देखने के बाद लगता नहीं है कि हमारे यहाँ के सांसद केंद्र में मंत्री भी रहते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हुए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस बार जनता अपनी मूड बना चुकी है कि हमें लोकल जो क्षेत्रीय नेता है हमें उसको सत्ता में लाना है, हमें उसको जिता के यहाँ से पार्लियामेंट में भेजना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अहम जरूरी है कि यहाँ के लोकल क्षेत्रीय नेता उपस्थित हो, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि यहाँ के जो विकास के जो सबसे बड़ा पैमाना है, नव पैमाना की केवल ये नहीं कि रोड बना दिए, बिजली दे दिए, ये कोई पैमाना नहीं है। इसको भी मानते हुए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कैसे कराएं और ऐसे फील्ड में मतलब बेरोजगारी से मतलब कि दूर किया जाए कि जिससे कि यहाँ के लोगों के या जो बच्चे यहाँ से जो बच्चे निकल के जाएंगे वो अपने ज़िला का नाम कैसे रोशन करें, ये होनी चाहिए। और जहाँ तक दो दिग्गज का है तो दो दिग्गज क्या है वो जनता तय करेगी कि दिग्गज किसको बनाना है। हम कोई दोनों में हम किसी को नहीं कहते हैं कि दिग्गज किस मामले में हम कहेंगे। दिग्गज उस मामले में कह सकते हैं जो क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव और हर टाइम उपस्थित रहे। दोनों सर अपने अपने समय में मंत्री रह चुके हैं। एक तो अभी वर्तमान मंत्री हैं, एक रह चुके हैं। तो उनके सामने सर आप तो नए हैं ना? देखिए, मैं नए हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस परिवार में हुई है और जिस जगह से मैं पल बढ़ कर आज के डेट में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट को ही गाइड कर रहा हूँ, मैं मीडिया में रहा हूँ, मेरे पास लॉ की डिग्री है। क्षेत्र का विकास कैसे होगा ये मेरे दिमाग में है। हम किसी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी से पूछने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। हमें अपने जनता के हित के लिए क्या करना है वो मुझे भली भांति पता है। केवल और केवल जनता का आशीर्वाद मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे जो करना होगा मैं जनता के लिए रात दिन एक करके क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करूँगा। सर, आपका पार्टी का सिंबल क्या है? मेरे पार्टी जनता राज विकास पार्टी का सिंबल है कैंची छाप, जो ईवीएम के क्रम संख्या 6 पर उपस्थित है, 6 पर उपस्थित है। और यह जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो भारत के हर क्षेत्र में हमारे पार्टी की तरफ से चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो सर, आप पूरे भारत में आपका कितना कैंडिडेट है? लगभग 50 से 55 कैंडिडेट हमारे पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। किस जगह से सर आपने कैंडिडेट लिए? अब पूरे तो याद नहीं है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे याद है कि जैसे उजियारपुर से मैं खुद हूँ, और जैसे अलवर से हो गया, राजस्थान से हो गया, गुरुग्राम से हो गया, अब कर्नाटका से भी मेरे कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश से है कैंडिडेट, हरियाणा से है, दिल्ली से 3 सीट पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 50 से ऊपर हमारे कैंडिडेट हैं पूरे देश में। सर, गठबंधन करके लड़ रहे हैं या सिंगल लड़ रहे हैं? हर जगह मैं खुद लड़ रहा हूं। मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है। गठबंधन होने के लिए विचार मिलनी चाहिए, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि हमारे विचार जो है वो जनता के विकास के लिए है। इसलिए मेरे विचार से किसी भी पार्टी का तालमेल नहीं बैठ रहा है। सर, इस पार्टी का आपका मुद्दा क्या है? देखिए, पार्टी का मेन मुद्दा है जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन कर जाते हैं, तो पार्टी का मेन मकसद ये है कि जनता का विकास कैसे हो और क्षेत्र का विकास के लिए जैसे समानुपात में विकास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल केंद्र में ही विकास हो। हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता होगी कि जनता के विकास के लिए हर गांव से लेके, हर वार्ड से लेके और हर जिला से लेकर, राज्य से लेकर हम ऐसा एक चेन बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे कि हर जगह के लोग लाभान्वित हो। तो सर, जैसे आपका पार्टी है, अगर आपका पार्टी से जुड़ना चाहे कोई भी आदमी तो कैसे जुड़ेगा? देखिए, पार्टी से जुड़ना
एक बहुत आसान तरीका है। जब कोई भी आदमी हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, जनता राज्य विकास पार्टी के साथ काम करना चाह रहे हैं, वो पार्टी का जो टोल फ्री नंबर है उस पर वो कांटेक्ट करें और उससे जुड़कर और क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों के हाथ को मजबूत करें। लास्ट में सर एक सवाल और करना चाहेंगे कि जाते जाते अपनी जनता को क्या संदेश दीजिएगा सर? देखिए, जनता को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्रीय नेता को चुनाव करें और पढ़े लिखे उम्मीदवार को चुनाव करें, ताकि क्षेत्र के विकास में पढ़ाई लिखाई का बहुत अहम योगदान होता है। ऐसा आदमी को चुनाव न करें जो कि एक बार जीत के जाने के बाद वो क्षेत्र में घूमे नहीं, क्षेत्र की जनता को दुख तकलीफ समझे नहीं। तो मेरा मानना है कि ये आप जो आगामी 13 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है, उसमें जनता राज्य विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं खुद हूं और मुझे वोट किया जाए और मैं इसके लिए आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूं।